बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला मुहम्मद। मैं हूं हकीम से ज़ैनुल हसन काज़मी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल काज़मी हेल्थ टीवी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी अपनी चैनल पे शेयर कर चुका हूं, जो आप माशाल्लाह पसंद भी कर रहे हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, व्यूज़ बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इसी तरह मैं अपने चैनल पे मुख्तलिफ वीडियोस शेयर करता रहूँगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो कैल्शियम के हवाले से है कि कैल्शियम की कमी की क्या अलामात हैं, कौन से उसके नुकसानात होते हैं और कौन सा ऐसा कोई नुस्खा है, कोई महंगे चौड़े नुस्खे ना हो, महंगी चौड़ी दवाइयाँ ना हो, आसान हल कौन सा हो सकता है जो कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकता है। बच्चों में भी, बूढ़ों में भी, बड़ों में, खुसूसन लेडीज़ में जो कैल्शियम के बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे होते हैं, तो उसका कौन सा आसान हल हो सकता है। क्योंकि अगर बढ़ती उम्र के साथ खुसूसन लेडीज़ में जैसे कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उनके पर हड्डियाँ दुखना शुरू हो जाती हैं। थोड़ा सा काम करें, थकावट बहुत ज़्यादा होती है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, तो चेहरा जो है वो चेहरे पे छाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं, चेहरे का रंग खराब होना शुरू हो जाता है। बच्चों में अगर कैल्शियम का कमी का मसला हो तो उससे ये होता है कि हाइट नहीं बढ़ती, बच्चों की कद छोटा रह जाता है, हड्डियाँ उनकी कमज़ोर होती हैं, उनका कलर ठीक नहीं होता। मुख्तलिफ मसाइल बच्चों में भी कैल्शियम की कमी की वजह से आ रहे होते हैं। तो आप अपने बच्चों को भी ये इस्तेमाल करा सकेंगे जो मैं आपको नुस्खा बताऊंगा। अगर इसको ये हमल के दौरान किसी को कैल्शियम की कमी का मसला है तो ये आप आसानी से बगैर किसी डर खौफ के प्रेगनेंसी के दौरान भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करा सकेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा, मैं इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल इसकी आपको बताऊंगा कि कैल्शियम की कमी का कौन सा आसान हल हो सकता है। आप फ्रूट्स में तो ये है कि इसकी अलामात मुख्तलिफ ये हैं। पहले मैं बता दूं कि इससे एक तो वो मैं मुख्तलिफ चीज़ें बताई हैं, दूसरा नाखन इसमें बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, नाखन में सफ़ेदी जो आ जाती है वो भी कैल्शियम की कमी को बता रही होती है। इसके अलावा दांतों के मसाइल, दांत जल्दी गिरना शुरू हो जाते हैं, या बच्चों में कैल्शियम की कमी हो तो दांत निकलते लेट हैं। दांत अक्सर ऐसे बच्चे हो जाते हैं जो साल तक पहुंच जाते हैं लेकिन उनके दांत जो है वो पूरे नहीं हो रहे होते। तो लेडीज़ में नाखन क्योंकि वो लंबे रखना चाहती हैं तो वो नाखन उनके टूट जाते हैं, नाखन उस तरह के नहीं होते जिस तरह के वो रखना चाहते हैं। इसके अलावा जो हड्डियों के मसाइल जो आ रहे होते हैं, अगर हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाए तो वो ठीक नहीं होता जब तक आप कैल्शियम का इस्तेमाल ना करें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप कोशिश ये करें कि इसके साथ दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जो खुश्क मेवजात हैं, बादाम, अखरोट, पिस्ता, मगज़ वगैरह, काजू जो है खुसूसन वो भी कैल्शियम का ख़जाना है, वो आप इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके अलावा फ्रूट्स हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो कौन सा ऐसा घरेलू नुस्खा, टोटका, कोई ऐसी आसान चीज़ हो सकती है जो आपकी कैल्शियम का मसला सॉल्व कर सकती है, जो आप जिससे आपके नाखन ठीक हो जाए, आपके बाल अच्छे हो जाएं, आपके दांतों का मसला ठीक हो जाए। तो ये मैं आपको बताऊंगा ये कैसे हो सकता है, कोई आसान तरीन हल कैसे हो सकता है इसका। तो उसके लिए ये है जी, आपने सिर्फ हड्डियाँ लेनी है, ठीक है, हड्डियों की यखनी बनानी है, सूप बनाना है, जो मैं आज आपको बताऊंगा वो कैसे बनाना है। आपने ये करना है कि आधा किलो आपने हड्डियाँ ले लेनी है, उसमें आपने 2 किलो पानी मिलाना है, ठीक है। आधा किलो हड्डियाँ लेके 2 किलो पानी मिलाना है और आपने कसाई से ये कहना है कि सिर्फ हड्डियाँ देनी है, चाहे छोटे गोश्त की हों या बड़े गोश्त की हों। उसमें ये करना है कि गोश्त ना हो, सिर्फ हड्डी हो। तो हड्डी जो है उसमें कैल्शियम होती है, हड्डी ठंडी भी है, आपको इस मौसम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नुकसान भी कोई नहीं है। तो आधा किलो हड्डियों में आपने 2 किलो पानी डाल के उसको आपने चूल्हे पे रख के उसमें आपने मसाले जात जो डालने हैं उसमें आपने ये डालना है कि अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अदरक क्या करेगी, एक तो ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी है, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है उसके लिए बहुत अच्छी है, शुगर का मरीज़ है उसके लिए बहुत अच्छी है, किसी का पेट निकला हुआ है उसके लिए बहुत अच्छी है, जोड़ों के दर्द हैं, जिस्म में दर्द है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी है। तो ये जो यखनी इस्तेमाल करेगा ये फ़ायदे भी इसको साथ होंगे। इसके अलावा आपने ये करना है कि हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है इस यखनी के अंदर। हल्दी से ये होगा, आपको पता है एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है, किसी किस्म की ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकती है, किसी किस्म के दर्द हो रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छी है। तो इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, आपने हल्दी का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपने इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल करना है। काली मिर्च के फ़ायदे आप सब लोग जानते हैं, हाजमे के लिए, नज़र के लिए, आई साइट का किसी का मसला है उसके लिए, किसी के बाल गिरते हों
اور وہ یہ یخنی استعمال کرے گا تو اس کے بال گرنا بھی رک جائیں گے، کیونکہ آپ اس میں ہلدی، کالی مرچ، سفید زیرہ وغیرہ استعمال کر رہے ہیں۔ چوتھی چیز جو آپ نے استعمال کرنی ہے وہ سفید زیرہ استعمال کرنا ہے۔ سفید زیرہ لیڈیز کے لیے بہت اچھی ہے، گرمی والے مریضوں کے لیے بہت اچھا ہے، خشکی، تیزابیت، ایسیڈیٹی کے لیے سفید زیرہ بہترین ہے، تو آپ نے اس میں سفید زیرہ بھی ملانا ہے۔ اور پانچویں چیز جو آپ نے ڈالنی ہے وہ اس میں لہسن کا استعمال کرنا ہے۔ لہسن، دیسی تھوم کا آپ کو فائدے بے شمار آپ کو پتہ ہی ہیں، تو لہسن آپ نے ڈالنا ہے، اور اس میں آدھا کلو ہڈی، 2 کلو پانی، یہ مسالے ڈال کے آپ تھوڑا سا نمک اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، دیسی نمک، اور تھوڑا سا ہلکا پیاز اور ٹماٹر ہلکے سے بالکل استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ نے ابالنا ہے، جب یہ ابل کے 1 کپ رہ جائے گا تو اس کو اتار کے آپ نے صبح، دوپہر، شام استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ کسی بھی قسم کے کیلشیم کی کمی کا مسئلہ چاہے بچوں میں ہو بڑوں میں ہو، وہ آپ کا انشاءاللہ سولو ہو جائے گا۔ میں آخر میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے، ٹوٹکا پسند آیا جو آسان ترین ہے، اس سے بہترین آسان طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کیلشیم کی کمی کا، تو آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ہے، اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولا کریں کہ اس سے آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہتا ہے۔ اور اس کو ویڈیو کو اپنے زیادہ سے زیادہ دوست احباب میں، فیملی میں شیئر کر دیا کریں۔ کوئی آپ کو پیشنٹ لگے، کوئی کیلشیم کی کمی کا مریض ہے تو اس کو بھی آپ یہ شیئر کر دیا کریں، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، اگر وہ ٹھیک ہوتا ہے تو میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، میرا چینل گرو کرے گا، اور میرے لیے ایک ثواب کا بھی ایک ذریعہ ہے کہ کسی کا مسئلہ میرے نسخے سے سالو ہو جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، شکریہ، جزاک اللہ۔